क्या रविशंकर बाबू, हाँ बोलिए ना देहाती बाबू। कैसे हैं? सब ठीक है। अब कहिए। सब ठीक है, देख रहे थे कुछ सवाल देख रहे थे। सवाल देखते हैं, हम सवाल पूछे लगे आपसे अबे किए हैं। कौन सी? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ तो नहीं से कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ हाँ हाँ, वही वाला वही वाला। ये बहुत जगह सुनते रहते, ट्रेंड में चला हुआ ये वो, समझ ही नहीं आता इसके मतलब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल क्या है ना कि इंग्लिश चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोल रहे हैं इंग्लिश टर्म है। अच्छा इसका अच्छा। हिंदी टर्म होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये देखिए जर्मनी जब बुझेबो कि बुद्धिमत्ता वाला बात कृत्रिम आया। बुद्धिमत्ता, हाँ। अच्छा। एक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होता है, हाँ। जो भगवान हम लोग को दे के भेजा है, जो बुद्धि होता है हम लोग के पास ब्रेन है, प्राकृतिक रूप से है। लेकिन एक ऐसा बुद्धि जो कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल, मतलब कृत्रिम। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं। हाँ, जो मशीन हम लोग बना रहे हैं, जो वैज्ञानिक मशीन बना रहा है, मशीन के थ्रू सब काम कर रहा है ना, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। अब हम लोग काम ना करके हमारा मशीन ही काम कर देता है। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर बन। अरे जैसे, हाँ, ट्रैक्टर। जैसे कि आप सोच लीजिए ना, आपको गुना भागा जोड़ करना है लंबा, आप क्या करते हैं? कैलकुलेटर निकाल के। तो क्या है, वो आपका बुद्धि के जगह पर वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? वहाँ पर आपका बुद्धि लो हो रहा है। आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मशीन वो चीज कर दे रहा है। बनाए आप ही। बड़ी मजा था, तुरंत एकदम कैलकुलेट हो जाता है। बनाए आप ही, उस मशीन को भी आप ही बनाए बुद्धि लगा के, लेकिन अपने से ज्यादा बुद्धि उसको दे दिए। 55 और 65 में गुना करने के लिए कहेंगे तो तुरंत नहीं आप कर सकते, लेकिन वहां तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा 55 65 गुना करेंगे। हाँ हाँ। तो बनाए तो उसको आप ही, लेकिन आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जगह मनुष्य के बुद्धि से, मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जो है, उसके बुद्धि के जगह पर हावी होता जा रहा है। वो आपको बता देते हैं। क्या हम बताए, आज सुबह हम पेपर में पढ़े ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। उसमें क्या था, जबरदस्त आंकड़ा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ था कि सचेत रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हावी हो रहा है हम लोग के कैरियर में, जीवन में, बुद्धि पर हम लोग का इतना हावी हो रहा है कि हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, हमसे आगे निकलता जा रहा है हमारा मशीन। कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम ही पर हावी हो जाएगा। जैसे रोबोट, आप देखे थे रोबोट वाला? रोबोट, हाँ हाँ। रोबोट को बनाया हमारे ही लिए। हाँ हाँ। रोबोट क्या काम किया? रोबोट काम किया, किसी प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी भी कराया था। हाँ हाँ। जल रही महिला या बच्चों को जल रहा बिल्डिंग से बचाया भी था। हाँ हाँ। अच्छा काम किया, इसके लिए मनुष्य ने उसको बनाया। लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि उसमें कृत्रिम सोच ऐसा विकसित कर दिया गया कि सोच लीजिए कि उस मशीन में कि वह मनुष्य के भावना को भी पकड़ सकता है। प्यार हो गया था ओकरा में। अब भावना जब उसमें आ गया, तो प्यार हो गया किसी से। अब मनुष्य को किसी मशीन से प्यार हो जाएगा। अभी तक तो मनुष्य को ही मशीन से प्यार है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन किसी दिन सोच के देख लीजिए, वो मशीन इतना हावी हो जाएगा कि मशीन को अगर मनुष्य से प्यार हो जाएगा, कंट्रोल में कर लेगा तो, या लगाव हो जाएगा, तो आपको तो कंट्रोल में निश्चित तौर पर करेगा ना। अभी तो आप कुछ हद तक अपने कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी वह हावी होते जा रहा है। आप खुद का दिमाग ना लगा के मशीन के थ्रू ही आप चल रहे हैं। मशीन जो कह रहा है वो कर रहा है। सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले मोबाइल का व्हाट्सएप चेक करते हैं, मोबाइल का मैसेज चेक करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं। आपने जो पोस्ट किया उस पर कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, कितना लोग इसको पसंद कर रहा है। तो क्या है, धीरे धीरे जकड़ में ले रहा है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी न कभी ऐसा हावी हो जाएगा हम लोग के जीवन पर कि हम लोग का जीवन तबाह हो जाएगा, और मशीन हम लोग के जगह पर हमसे बेहतर काम करने लगेगा और हम लोग को अपने कब्जा में कर लेगा। यही आंकड़ा में हम बताते हैं आपको। क्या है ना कि इसके पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले, गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई वार्निंग भी दे दिए हैं। अभी 2-3 सप्ताह पहले वार्निंग दिए हैं कि आजकल आर्टिफिशियल एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उस पर दबाव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सतर्क होना बहुत जरूरी है आम जनता को, आम आदमी को। क्योंकि मशीन को मशीनी तौर पर काम करते रहना चाहिए। वो जिस लिए बना है उसको उसी रूप में काम करना चाहिए। ऐसा ना कि वो जिस रूप में हमको कहे तो हम उसके अनुसार ढलता चले जाए। कहने का मतलब उनका ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। उसको इस तरीका से आप लागू कीजिए। किसी भी देश में लागू होगा, चाहे तो अमेरिका में लागू हो, भारत में लागू हो, चाइना में लागू हो, वर्ल्ड में कोई भी देश में लागू हो, तो उसको कुछ पाबंदियों के साथ लागू करना चाहिए।
सुंदर पिचाई का कहना था। अब ऐसा नहीं कि सुंदर पिचाई पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दबाव डाले हैं या सतर्क रहने के लिए उससे आम जनता को कहें। इसके पहले भी स्पेसएक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने भी यह बात कहा है कि किसी दिन ऐसा आएगा, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि मशीन जो है, मशीन का मतलब यहां आप समझिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन जो है वह कभी न कभी मनुष्य पर हावी होगा और मनुष्य जो है उसके अंदर में, उसके कवर में इतना ज्यादा हो जाएगा, उसके अनकंट्रोल में इतना ज्यादा अनकंट्रोल खुद को महसूस करेगा और उसके कंट्रोल में हो जाएगा कि मनुष्य को खुद पर नहीं कंट्रोल रह पाएगा। इतना खतरनाक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टीफन हॉकिंस 2017 में कह चुके हैं, मर गए स्टीफन हॉकिंग, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, वो कह गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन ऐसा समय आएगा जब मनुष्य को अपनी चपेट में ले लेगा, इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु को अपनी चपेट में ले लेगा। मनुष्य अपने आप को असहाय महसूस करेगा और मनुष्य का जो मालिक होगा ना वो मशीन होगा। रोबोट में जो दिखाया गया है ना वो आने वाला भविष्य होगा, वो ये हमारा आने वाला भविष्य है। अरे हम आज समझ रहे हैं आपका मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आप अगर यदि जो 24 घंटा अगर यदि जो एक दिन में होता है तो एक युवा को अगर देख लीजिए तो कितना घंटा मोबाइल में समय देता होगा। यही एग्जांपल आपको देने वाले थे, सोच लीजिए कितना घंटा वो देता होगा। क्या वह समझ रहा है कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट समय मोबाइल खा रहा है? केवल समय ही नहीं खा रहा है, आपके बुद्धि को भी खा रहा है। छीनते हैं तो मार, मतलब पागल उगल नहीं करने लगता है, बाल बुद्धि अगर छीनेगा पटक देगा। को खा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हावी हो रहा है आप पर, तो वो बनना गलत नहीं है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, चाहे आप उसका विरोध नहीं करते, कोई नहीं इसका विरोध करता है। विरोध वो जब हम पर करेगा ना तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा खतरनाक है। बना है उसके लिए, ये नहीं है कि बन गया है तो खराब चीज है। संसार में हर चीज अच्छा है और अच्छा के लिए बनता है, लेकिन उसका उपयोग गलत करना शुरू कर देता है इंसान। गलती इसमें है। ऐसा नहीं है कि जब कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ उस समय ऐसा नहीं है कि केवल आपको जो आंकड़ा है, जो भी सिंपल भी आंकड़ा है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर दीजिए। जी नहीं, वो मशीन की एक शुरुआत थी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शुरुआत थी, जिसके तहत बाद में जाके आपका कंप्यूटर बना और बहुत सारा काम हम आसानी से, टेक्नोलॉजी वाला काम आसानी से कर लेते हैं। इसके लिए नहीं बना कि आप घंटों, 2 घंटा 4 घंटा आप यूट्यूब पर बैठ के वीडियो देखिए, मूवीज देखिए। कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, इसके लिए नहीं बना है। कोई भी काम करना है तो रोबोटिक तरीका से आप काम कर लीजिए। मशीन, अब मनुष्य जो है ना वो अपना बुद्धि को समाप्त करके और मशीन के बुद्धि पर ही काम कर, उसी पर आश्रित हो गया है। अब देखिए ना, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ये तो 3 एग्जांपल आपको दे दिए, महान वैज्ञानिक का कहना है ये सब। दूसरी बात, भारत में एक त्रिनेत्र नाम का एक ऐप चलता है। त्रिनेत्र, हाँ, एक त्रिनेत्र नाम का, वो भारतीय पुलिस बल के लिए है, पुलिस के लिए। उसमें क्या है, वो रोबोटिक काम करता है। उसमें क्या, वो एक ऐप है, वो ऐप में क्या है ना कि कोई भी फिगर को, फोटो को आपको दे देगा, आपका फोटो जो रहेगा, समझिएगा, आपका फोटो निकाल लेगा। आपराधिक मामला को देखने के लिए त्रिनेत्र का इस्तेमाल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आप कोई व्यक्ति है, अब उसका आपराधिक मामला हमको देखना है कि क्या क्या ये अपराध किया होगा अपने जीवन में, ठीक है, तो आपका फोटो ले आएगा। फोटो तो आजकल हर जगह मौजूद है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो भी देखिए फेसबुक पर मौजूद है, जो भी कहीं भी टेक्नोलॉजी पर मौजूद। अब आपका फोटो निकाल के उस ऐप में अगर डालेगा ना तो आपका जितना बायोडाटा है, आप क्या गलती किए होंगे, क्या आपराधिक मामला आपका है, क्या कुछ है, सब कुछ त्रिनेत्र वाला ऐप में आपके जरिए आ जाएगा। अब सोच लीजिए कि आप नहीं भी कुछ किए हैं, आप निरपराध हैं, तो सोच लीजिए आपका खाका निकाल लेना, आपका बायोग्राफी निकाल लेना, अभी निजता के अधिकार में ही आता है कि नहीं आता है? जी बिल्कुल। अभी अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा किया गया है कि कोई भी व्यक्ति का निजी जो अपना उसका मामला है, न तो किसी को बताने के लिए जबरदस्ती कोई कर सकता है, न तो उसका कोई बायोडाटा निकाल सकता है। अच्छा, आप किसी के सिम को जो बात करता है या जो भी कुछ करता है अपने सिम में, उसको आप नहीं निकाल सकते अपने मर्जी से। उसका जितना भी डिटेल होता है नहीं निकाल सकते हैं, पुलिस ही निकाल सकता है वो चीज। अब खास मौका पर, ऐसा नहीं कि पुलिस को जब मर्जी हुआ जब निकाल एप्लीकेशन देना पड़ता है। हाँ, उसके लिए खास मौका पर निकाला जा सकता है।
तो सोच लीजिए कि आपका फोटो देख के केवल संदिग्ध के आधार पर कि 15 अगस्त 26 जनवरी है, हो सकता है कि यह व्यक्ति जो है आपराधिक मामला से जुड़ा हुआ है, हो सकता है यही किया होगा। अब बता रहे हैं कि आपने वह काम नहीं किया, लेकिन फोटो देखकर आपका बायोडाटा निकाल लिया। अब इससे सोच लीजिए आपका निजता का हनन हुआ कि नहीं हुआ। निजता का हनन हुआ ना। आप स्वतंत्र रहे कहाँ, आप अपने जीवन में स्वतंत्र कहाँ रहे। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, त्रिनेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि लागू कीजिए। अमेरिका में भी 600 कंपनी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है, अमेरिका में भी, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रोल के तहत, उसका कुछ नियम कानून है। ऐसी नहीं बस किसी को निकाल लिए। लेकिन भारत में अभी वो नियम कानून लागू नहीं है। तो ऐसा नियम कानून को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लागू करें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी लागू करें, तो कुछ वैकल्प के साथ लागू कीजिए, कुछ ऑब्जेक्शन के साथ लागू कीजिए कि किसी का निजता का हनन भी ना हो। समाज में यह दुष्प्रभाव जो फैल रहा है, मशीन का बोलबाला जो हो रहा है, उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके, इस रूप में आप उसको लागू कीजिए। तो केवल बस आर्टिफिशियल मनुष्य बनाया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे हनन क्या हो रहा है आप पर, क्या आप पर आगे चल के आपका प्रभाव आप पर पड़ सकता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको हर चीज को हम ये मानते हैं कि सरकार ही नहीं सोचेगी, कुछ आप भी सोचिए, कुछ हम भी सोचेंगे। मशीन की तरह मशीन नहीं बनी, आप मनुष्य हैं, आपने उसको बनाया है, तो आपका कंट्रोल उस पर होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए ना, आप अपने घरों में ही देखिए ना, आसपास देखिए ना, समाज में देखिए ना, कोई बच्चा आपको किताब लेके, बुक लेके पढ़ता हुआ आज आपको नजर आता है? नहीं नजर आता। ये हकीकत आज का, एगो क्वेश्चन नहीं मिला तुरंत आज इस बात को भले कोई माने या ना माने, हम आपको बता देते हैं, माने या ना माने, लेकिन कितना युवा आज है जो मोबाइल को छोड़ के किताब को देखता है। अगर कोई एगो सवाल भी उससे अगर आप पूछ दीजिएगा ना, तो सबसे पहले वो मोबाइल निकालेगा, सबसे पहले वो मोबाइल निकालेगा। अब बताइए कि अगर वह अपना बुद्धि जो प्रकृति दे के भेजा, ईश्वर दे के भेजा, उस बुद्धि को लगाता, अगर एक बुक उलटता उस क्वेश्चन के लिए, तो हो सकता है पूरा का पूरा बुक पढ़, हो सकता है पूरा पेज पढ़ जाए, हो सकता है अच्छा लगे तो पूरा पेज पढ़े। लेकिन आप जो खोजे उस पर, वो तो उसी सवाल का आंसर देगा जो आप खोजे उसमें। बताइए आपका बुद्धि का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंडर में आ रहे हैं, आप नियंत्रण में आ रहे हैं। सही बात है, यही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इस पर होने वाला जो प्रभाव समाज का या परिवार पर या कोई निजी व्यक्ति पर प्रभाव भी पड़ेगा इसका आगे चल के। आप सोचिए ना, इतना हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी हो गया कि मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु पर भी, जो जंगली जीव जंतु होते हैं, उस पर भी चिप लगा दिया जाता है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है कि जंगल के हाव भाव, जंगल में किस तरीका से रहन सहन करता है, क्या कुछ करता है नहीं करता है, उसको भी वह एक चिप में कैद कर लिया जाता है। उस चीज को, किस प्रकार का बिहेवियर इसका अन्य जानवरों के साथ है, उस तरीका से उसको कैद कर लिया जाता है। अब बताइए, आप मनुष्य हैं तो आपका निजता का अधिकार है, अब वो जानवर है तो क्या उसका निजता का अधिकार नहीं है? होना चाहिए। आप उसमें दखल अंदाजी कर दीजिएगा उसके लाइफ में, तो जाहिर सी बात है वो भी आपके जीवन में दखल अंदाजी करेगा। और यही मनुष्य, यही जो वातावरण है, उन्हें आगे चल के मशीन का राज बोलबाला होगा, और हम लोग आम जीव जंतु जो है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, वह शून्य साबित होंगे और हम पर हावी होगा। जैसे रोबोट मूवी में दिखाया गया था, वो गलत नहीं दिखाया गया है, वो हमारा भविष्य है, वो दर्पण है हमारा मूवी। भले ही उस समय देखे और हम लोग कह दिए कि हाँ तो ऐसी है, मूवी है, काल्पनिक मूवी है, लेकिन आज का हकीकत वही है। रोबोट 2 उससे मिलता जुलता है कुछ इससे? हाँ, आर्टिफिशियल बिल्कुल। हाँ, रोबोट 2, हाँ बिल्कुल 2.0 जो है, हाँ मिलता जुलता एकदम है। मोबाइल उसमें तो आओ एकदम प्रत्यक्ष रूप से, जो निजी तौर पर हम लोग जो अरे बड़ा बड़ा मशीन का तो इस्तेमाल करता है, चलिए बड़ा बड़ा संस्था में, लेकिन मोबाइल तो आजकल हर घर में, हर हाथ में है, हर हाथ में। तब तो मोबाइल पर तो रोबोट 2.0 बना है, वो तो और तो एकदम जीता जागता एग्जांपल दिया है उसमें। अच्छा, ये मतलब कि कारण हो सकता है, जैसे पहले हम लोग का जो माने हम लोग जो गार्जियन थे, हाँ। उन लोग का बचपन में सोचने समझने की क्षमता हम लोग से ज्यादा था, और हम लोग से जो नीचे वाला जनरेशन है उसमें कम है। कुछ भी बात करते तो आपस में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा जाना। ऑफ कोर्स इसका क्या कारण हो सकता है? इसका भी यही कारण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव उस पर ज्यादा है। ये अगर मोबाइल में पहले जो था मनुष्य प्रायोगिक रूप से
किसी से अगर बात करना है हमें हम्म। अगर पड़ोसी में भी किसी से बात करना है तो उनके घर जाते थे, उनको बुलाते थे, बैठ के चाय पानी होता था, वार्तालाप कुछ होता था, तो उसके बाद कहते थे चलिए ना मेरे घर में ऐसा काम है, आते थे, एक के साथ 4 आदमी आते थे। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ संवाद होता था, कुछ इधर का बात कुछ उधर का बात होता था, हम लोग जानते समझते थे एक दूसरे को। लेकिन आज क्या होता है, कुछ काम रहे तुरंत फोन लगाइए, आदमी आया तो आया, नहीं तो दूसरा के पास लगाइए, तुरंत आ जाएगा। अगर आप अपने आसपास इस तरीका से बना के रखें एक दूसरे के बीच में तो आ जाएगा आदमी। अब बताइए, आप अपने गांव घर के बारे में भी सही से नहीं जान पाते हैं ऐसे स्थिति में, तो आप बताइए कि जो व्यक्ति मशीनों में घुसा हुआ है, अपना बुद्धि न लगा के सब कुछ अपना बुद्धि को सौंप दिया है मशीन में, तो उससे कोई सवाल पूछिएगा या उसके लिए कुछ मना कीजिएगा, उसको उससे दूर हटने के लिए कहिएगा, तो उसको चिड़चिड़ा तो होगा ना, क्योंकि वही उसका अपना है, वही उसका बुद्धि है, वो है तो काम कर रहा है। आज अगर एक युवा से मोबाइल आप ले लीजिए, मोबाइल आप ले लीजिए अपने यहाँ, उसके बाद उसको कहिए 24 घंटा तुम बिना मोबाइल का रहो, पागल सा महसूस करेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि, वो अपना बुद्धि वही बना लिया है, वो कह सकता है भी कि इसके बिना हम जिए नहीं सकते। इसका लाइव एग्जांपल है, घर में हम मेरा भाई का मोबाइल छीने, वो खाना पीना छोड़ दिया, कहता जब तक मैं जमा नहीं करूँ, रिचार्ज खत्म होता ऐसा से करता है कि माने जैसे लगता है ना कि जैसे भूख खत्म होता है ना, तो कैसे भूख लगने बाद लगता है कि खाना हम खाएं, उसका रिचार्ज खत्म हो तुरंत अभी के अभी कर नहीं तो हम ये कर वो पूरा करने लगता है। तो इसका एग्जांपल, इसका यही कारण है कि वो अपने आप को, वो बनाया हुआ मशीन में अपने आप को समर्पित कर दिया है। दिन भर मोबाइल चलाना, मशीन बना उसके लिए है, ठीक है। और ये उनका केवल एग्जाम्पल नहीं है, हाँ, ये कोई एक व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं है, तो हर जगह हर घर में वही है, हर समाज में वही है, पूरा देश में वही चल रहा है। अभी बनाया गया हम लोग के लिए है, लेकिन हम लोग बन गए उसके लिए। जब रिचार्ज कराना रहता है तो हम पढ़ाई करेंगे ये कह के रिचार्ज कराता है, जब पर रिचार्ज कर दिए तो फिर गेम खेलना दुनियादारी हमेशा बस उसी में लगे रहना। नहीं रहता है जिस समय उसके पास, अरे रिचार्ज नहीं है तो क्या खिलौना है वो, कुछ है उसका नहीं रहता है, तो बुद्धि काम करता है कि हाँ इसके लिए हम पढ़ाई करना है, ये बुद्धि लगाएंगे तो इसमें रिचार्ज होगा, लेकिन जैसे ही रिचार्ज होता है तो ये बुद्धि खत्म हो जाता है और वो बुद्धि काम करना शुरू कर देता है। ओहो, बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही हुआ। बहुत खतरनाक अभी साबित होता जा रहा है धीरे धीरे। गलत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग गलत है, उपयोग गलत है, और युवा लोग सबसे ज्यादा इसका उपयोग गलत कर रहा है, और यही हावी होगा एक दिन। हर काम को हम मशीनी तौर पर करना चाहते हैं, हर काम को। कुछ ऐसा काम होना चाहिए, क्रिटिकल जो वर्क होता है वो भले उस चीज के लिए बना है, लेकिन साधारण काम आपको करना है, किसी व्यक्ति को बुलाना है गांव से आपको, उसके लिए क्या वो उसका उपयोग करना है, जाके शायद डायरेक्ट बात कीजिए ना, बुलाइए ना उसको, जो काम है जो कीजिए, उससे बुद्धि बढ़ता है, संपर्क से बुद्धि बढ़ता है। और हमारे संपर्क का कारण कोई मशीन बन रहा है तो बुद्धि तो उसका ज्यादा होगा ना, हम लोग का तो बुद्धि वहां शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों का काम कर रहा है आपका मोबाइल, आपका मशीन। तो मशीन आजकल हम लोग बन गए हैं और वो हम लोग का बुद्धि बन गया है। ये भाई अब मोबाइल से आज से दूर रहना होगा, ये सब एकदम दूर, एकदम मोबाइल तो फेंका फेंकी कीजिए, माथा खराब।